Hi guys, welcome back to Class of Planning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide, and this is all about MEG2 final preparation. आप बोलते हैं MEG2 final preparation for the final year student those having a back in MEG2. तो इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, पेपर डेफिनेटली मंडे को है, हमने कहा पेपर की प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है एंड हाउ गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद लीस्ट 70 to 80 मार्क्स. तो इट्स ऑल अबाउट 70 प्लस और 80 in MEG2 known as to be the British drama. अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है और पढ़ने का क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना है. तो गाइज यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को. कई स्टूडेंट बार बार मैसेज करते हैं सर प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी अपलोड करना, आप लास्ट आप पे करते हो तो इट्स नॉट बीन पॉसिबल टू क्रैक द पेपर. आई डू एग्री. तो यहाँ पे क्लियर करते हैं. आज डेफिनेटली आपके पास टाइम है, आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन आपका एग्जाम होना चाहिए. अब इस पेपर को कैसे क्रैक करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है और कौन सी चीज़ दिमाग रखेंगे. इससे पहले हम आगे बढ़ें गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलना ताकि आप हर वीडियो की अपडेट ले पाओ. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. पहली चीज़ है, दो क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए. यस, द टू क्वेश्चन. द फर्स्ट द एनोटेशन, सेकेंड शॉर्ट नोट. इस पेपर में दो ही चीज़ आपको फंसा सकती है सर, एक एनोटेशन, दूसरा शॉर्ट नोट. बाकी तीसरा सर वो एक क्वेश्चन जो आता है जंप करके, मतलब बोलते सर एलिजाबेथन ड्रामा आ गया, एरिस्टोटल ट्रेजेडी आ गई, एलिजाबेथन ट्रेजेडी आ गई, नाउ रिनेंसा पीरियड आ गया, रिस्टोरेशन पीरियड आ गया. ऐसे क्वेश्चन ये सारे मैं नोट्स में दिए हुए हैं, टेंशन की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा आपको. लेकिन जिनके पास नोट्स नहीं है, बात उनकी करते हैं, तो उन्हीं के लिए तो वीडियो लेके आए. नोट्स जिनके पास उनको दिक्कत ही नहीं है, उनको तो पता ही हमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, वो खाली नोट्स ही करके जाएंगे तो ईजी लगेगी. यहाँ शुरू करते हैं पहली चीज़. अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं मिल पाए, नहीं लिखे, तो ऐसा करना, इंस्टा आईडी पे जाना, वहाँ पे आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे. मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी, आज रात में तो कल मॉर्निंग तक हो जाएंगे. इंस्टा आईडी क्लासी राहुल, CLASSY, क्लासी राहुल RAHUL. वहाँ जाके आप फॉलो करें, आपको इजी वहाँ नोट्स अपडेट होंगे, वो मिल जाएंगे वहाँ से. अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर. सर व्हाट डज मीन बाय एनोटेशन. MEG02 ब्रिटिश ड्रामा का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज टू बी एनोटेशन. इसको आप RTC कहो तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनोटेशन नाम दिया गया है, उस एनोटेशन को फॉलो करना होता है. अब मैं एनोटेशन कैसे फॉलो करता हूँ, किन चीज़ों को लेकर चलता हूँ, दिमाग में क्या क्या और कैसे मैं मार्क्स ला सकता हूँ, दिस ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रेटजी. बेसिक स्ट्रेटजी आपको अगर मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोर्स की बात करता हूँ. आई डू टॉक अबाउट कोर्स. कोर्स मीन्स द कोटेशंस. टेस्ट को जब हम पढ़ते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, 100 में से 99.9% स्टूडेंट टेस्ट नहीं पढ़ते. तो मैं हमेशा कहता हूँ यार टेस्ट को पढ़ना चाहिए. टेस्ट को पढ़ो तो आपको क्या होता है, आपको कोटेशन याद होती है. दिस इज नॉट नॉवल, दिस इज ड्रामा, जहाँ पे कैरेक्टर्स कुछ कोर्स करते हैं, उन कोर्स को याद रखना होता है. इवन अगर आपने नोट्स को चेक किया, मैंने आंसर्स में भी ना कोड्स डाले हुए हैं. मैं किसी भी चीज़ का आंसर जब डिलीवर करता हूँ तो उसमें कोड्स ऐड ऑन कर देता हूँ कि आप कोड्स को ईजिली ग्रैब कर लो. तो हाँ, कोड्स पढ़ने हैं, कोड्स को कैसे ग्रैब करना है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं. यहाँ पे आते हैं सबसे पहले एनोटेशंस के ऊपर. तो सर प्रॉब्लम ये है दैट वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 9 ड्रामास. अब 9 में से कौन से छोड़े, कौन से करें. स्टूडेंट बोलते सर 5 बता दो, कोई सिर्फ 5 कर जाए तो काम चल जाए. मैं कहा यार 5 में बता देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन एनोटेशन मेरे को नहीं पता फिर कहाँ से आएगी, और मेरे को नहीं पता कि शॉर्ट नोट्स बाकी 4 से आगे तो आप मुझे यार यू नो व्हाट यू वांट टू डू. तो ऐसा मत करना यार, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ईजिली क्रैक होता है. हाँ, मेरा कैसा है कि इस बार जो एनोटेशन आएगी वो 6 के नाम बता रहा हूँ, 7 करते चलो, 7 कर लेते हैं, 2 को स्किप कर देते हैं, कौन से छोड़े आपकी मर्जी हो. नंबर 1 डॉक्टर फोस्टर्स. ये करना ही करना है, हर हाल में करना है आपको डॉक्टर फोस्टर्स, चाहे वो शॉर्ट नोट है चाहे वो एनोटेशन है. सबसे पहले काम करेंगे आप डॉक्टर फोस्टर्स के ऊपर, एनोटेशन. सब अब एनोटेशन कहाँ से याद करें, कैसे पता चले किसकी एनोटेशन है, इसके लिए मैंने कोटेशन के एनोटेशन नोट्स भेजे हूँ आप लोगों अलग. यस आई हैव गिवन द एनोटेशन नोट्स वो अलग से दी हुई है मैंने, कुछ 10-10 12-12 एनोटेशन दी हुई है मैंने हर ड्रामा से. द फर्स्ट वन Dr. Faustus. Number 2, Hamlet, the work of Shakespeare. Midsummer Night Dream, again the work of Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का नाम है तो दोनों में से एक कंफर्म मिलता है, तो हैमलेट और मिडसमर नाइट ड्रीम. एंड देन कम टू द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. सर क्रिस्टी मॉन की बात कर रहा हूँ.
वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी दैट वी आर हैविंग, जिसमें कॉमेडी भी है, बहुत ज़्यादा लेवल की है, तो उसको हाईलाइट किया गया। एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन। सर कितने हो गए? 5 हो गए। छठी बात है पिगमिलियन। 6 ये एनोटेशन आपके दिमाग में। आप कोई मुझे बोलता है सर मॉडर्न कैथेड्रल रह गया सर, आपने बताया नहीं वेटिंग, वो गॉट आउट रह गया सर, वो मतलब लुक बैक एंड एंगर रह गया सर, नो के नो गए। फिर ये मतलब नो के नो बोल दी। मैंने आपको 6 बोले हैं कि 6 ये कर लेना कम से कम, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है ना दैट इज सर 5 एनोटेशन आते हैं जिनमें से कोई 4 करनी होती है आपको। अब देखो 5 में से 4 करनी है, और भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए कि जो मैंने 3 छोड़ दे वो 3 की 3 एनोटेशन वहां पे। हाउ आई एम गोइंग टू डू? करना क्या है, बहुत ईजी है, खाली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताना है और एक्सप्लेनेशन बतानी है। 5 पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ 2 पार्ट बताने हैं। एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ड्रामा है और किसने लिखा है, एंड सेकंड कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है। नथिंग मोर यू नीड टू सर्व इन दैट पर्टिकुलर आंसर। 5 नंबर का एक टॉपिक है गाइस, बहुत इजीली क्रैक होता है। तो पहले तो अगर यहाँ पे आपने कहा सर इसको क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब आते हैं एनोटेशंस। क्या होती है एनोटेशन? हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट? ओके, नाउ लेट अस क्लियर विद अ सर्टेन फेस। वहां पे लिखा ओ मेफिस्टोफेलिस आई बर्न द बुक ऑफ। अब ये ओ मेफिस्टोफेलिस आई बर्न द बुक ऑफ, चलो ठीक है, ओ मेफिस्टोफेलिस हटा देते हैं, हम कुछ बोले क्या था, डेफिनेटली इजी होता है कि हम ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। द एंजल्स, आई रिपीट, द एंजल्स ऑफ द फेरी वुड मूव द बेस्ट। अब यहाँ पे हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट क्लियर, मेरे दिमाग में कैसा था, बिकॉज आई जस्ट गेट थ्रू द टेस्ट। अगर आपने टेस्ट को रीड किया, यू गोइंग टू क्रैक दिस। She is the angel from the heaven who come to the earth to save the people. सर ये अब मेरे पास कई सारी चीजें आती जिनको क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्केमिस्ट की बात करूँ मैं, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करता हूँ, कैसे बताता हूँ। डॉ कॉमन की बात करूँ, यहाँ से हम डॉ कॉमन अब क्या है, हु इज द ओनली एल्केमिस्ट ऑन द अर्थ। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी ऐसा भी आ सकता है, मुझे पता करना। ये हैं एनोटेशंस जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास होंगी, 5 भी होंगी, कोई 4 आपको अटेम्प्ट करनी होंगी। तो जैसे आप ये एनोटेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई रियली रिकमेंड यू गाइस टू गो विद द शॉर्ट नोट्स। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। सर शॉर्ट नोट्स कहाँ से आते हैं? तो शॉर्ट नोट के लिए 5-6 नॉवेल्स को, सॉरी ड्रामास को हम क्या करते हैं, टिप पे कर लेते हैं। अगेन नंबर 1 डॉक्टर फोर्स्टस, कंप्लीट नंबर 1 डॉक्टर फोर्स्टस रहेगा। वहां भी वही सर, सेकंड थर्ड भी वही है, हैमलेट एंड द मिडसमर नाइट ड्रीम। हाँ फोर्थ में चेंज है, यहाँ आ गया एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट आता है फोर्थ के ऊपर, जहां हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। देन कम टू द मिडल मार्च एंड पिगमिलियन। सो व्हाट अबाउट द मॉडर्न कैथेड्रल? यस, द कंफर्म क्वेश्चन पेपर में आएगा, वेदर इट्स नाइट्स और टेम्पटेशंस। आप क्लियर कर लेना। लुक बैक एंड एंगर, सर अगर लुक बैक एंड एंगर जिमी का प्रैक्टिस किया जाएगा, हेलन का प्रैक्टिस किया जाएगा। हेलन सर कौन सी थी सर, ये लुक बैक एंड एंगर से थी या डॉक्टर फोर्स्टर थी? डोंट वरी, पूरा मेंशन होगा आपको। देन वेटिंग फॉर गॉडॉट एन एब्सर्ड प्ले, क्वेश्चन आंसर था ऐसा, वेटिंग फॉर एन एब्सर्ड प्ले। तो टेंशन मत लेना, इसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होंगे मैं डालूंगा वीडियो, एक वीडियो होगी जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा कि आपको क्या करना है। इस वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, ये नहीं बोला मैंने, आपको ये बोला है कि मैं एनोटेशन को डिस्कस करूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स को बताऊंगा, और मैं बताऊंगा आपको कौन से वो क्वेश्चन जो लीक से हटके हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रामा से नहीं आते। इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। आप आते हैं उन टॉपिक्स को भी ड्रामा से नहीं आते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। व्हाट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड? मैंने किया सर, मैंने तो किया ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब मैं कैसे करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो यार, चॉइस होगी आपके पास। मोरालिटी प्लेस, व्हाट इज मोरालिटी प्लेस? सर इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर फोर्स्टर से, यस यू कैन। देन एरिस्टोटल ट्रेजेडी, एरिस्टोटल ट्रेजेडी। अब एरिस्टोटल ट्रेजेडी की बात की, क्या है एरिस्टोटल ट्रेजेडी, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, किन चीज़ों को फॉलो होगा और हम कैसे क्रैक करने वाले हैं, मैटर करता है। रिवेंज ट्रेजेडी पढ़ा यार आपने, रिवेंज ट्रेजेडी, या इस रिवेंज ट्रेजेडी। देन कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर, मिडसमर नाइट ड्रीम। प्ले इन अ प्ले, सब मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट। तो ये कॉन्सेप्ट बता देंगे ना कौन कौन से करने। अब आपने कहा सर प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या तरीका होगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर इन एग्जामिनेशन। गाइस एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, इस टिप को अगर फॉलो करूँगा 100% 70+ स्कोर करोगे। प्लीज डू राइट डाउन कोटेशन और कोट्स while writing the answer of the dramas.
जहां भी ड्रामा का आंसर दे रहे हो वहां ऐड करना कोटेशंस को। यू गाइस रियली नीड टू नो हाउ टू ऐड कोटेशन इन बिटवीन द आंसर। वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है रीडर के ऊपर। जो भी आपका एग्जाम रीड कर रहा होगा, जो भी एग्जामिन होगा, पेपर को पढ़ रहा होगा, वो जब देखेगा ना बच्चे ने कोटेशन ऐड किए, कोटेशन कैसे ऐड होती है, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट द बेस्ट, ये सारी चीजें ऐड होती, यही मुझे आपसे चाहिए। टिल देन डू हार्ड वर्क, डोंट फॉरगेट टू फॉलो द बेसिक्स। मिलते हैं जल्दी, बाय गाइस।